बहुत कम लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान एक रात ऐसी भी आई थी जब पूरे दंडकारण्य वन में घना अंधेरा छा गया था। आकाश में बादल थे, चंद्रमा भी छिप चुका था और चारों तरफ सन्नाटा था। उसी रात घटित हुई एक छोटी सी घटना जिसने श्री राम के हृदय को गहराई से छू लिया। वन में चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक दिया जल रहा है, लेकिन दिया इतना छोटा था कि हवा की एक झोंके से भी बुझ सकता था। सीता माता ने पूछा, प्रभु, इतना अंधकार है, फिर भी यह दीपक कैसे जल रहा है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, कदाचित कोई भक्त होगा जो अपने दीप से किसी अंधे के पथी का मार्ग रोशन करना चाहता है। राम, लक्ष्मण और सीता धीरे से उस कुटिया के पास पहुंचे। वहां एक बहुत वृद्ध स्त्री बैठी थी, कमजोर, अकेली, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। राम ने पूछा, माता, आप अकेले इस अंधकार में अग्निदीप क्यों जला रही हैं? वृद्धा ने बिना ऊपर देखे कहा, रात बहुत गहरी घनी है पुत्र, हो सकता है कोई थका हारा यात्री आए। मेरा दिया कम है, पर शायद उसके लिए थोड़ी सी रोशनी बन जाए। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया, पर जो भी दिया है उसका उपयोग किसी और के लिए करना ही मेरी पूजा है। राम यह सुनकर अत्यंत भावुक हो गए, लेकिन वृद्धा नहीं जानती थी कि जिसके सामने वह बोल रही है वह स्वयं अयोध्या के राजा श्री राम है। राम ने पूछा, माता, क्या आपको डर नहीं लगता? वन में राक्षस भी रहते हैं। वृद्धा ने मंद हंसी के साथ कहा, जिनके हृदय में दया जलती हो उन्हें अंधकार, राक्षस कुछ भी डरा नहीं सकता। और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? प्रभु हर समय मेरे साथ है। सीता जी ने वृद्धा के हाथ पकड़े और उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मण ने चारों ओर सुरक्षा की निगाह दौड़ा दी। वृद्धा ने तब महसूस किया कि तीनों कोई साधारण यात्री नहीं है। कुछ दिव्यता थी, कुछ ऐसा तेज जो साधारण मनुष्य में नहीं होता। वह हाथ जोड़कर बोली, आप लोग कौन हैं? आपके चरणों में अजीब सी शांति है। राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम तो बस पथिक हैं माता, आपकी तरह, लेकिन आपका ये छोटा सा देह किसी भी महायज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह किसी और के लिए जला है। वृद्धा ने अपने कांपते हाथों से दीप राम के सामने बढ़ा दिया। प्रभु, इस दीपक में कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि जिसकी राह में आप आए हैं उसकी सेवा मुझे मिल जाए। राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, आपका यह अग्निदीप आज से अभयदीप कहलाएगा। जहाँ केवल अपना सुख दिखे वहाँ दीपक जलाना सरल है, पर जहाँ अजनबी की राह रोशन करने के लिए दीप जलाया जाए वह ईश्वर तक पहुँचता है। तीनों वहाँ से आगे बढ़े, पर राम के मन में उस वृद्धा की छवि हमेशा के लिए अंकित हो गई। उस रात राम बोले, लक्ष्मण, संसार में महान वही है जो अंधकार में भी दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। वह वृद्धा आज इतिहास में नहीं लिखी गई, लेकिन राम ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया। और शायद इसी कारण कहते हैं, एक छोटा सा दीप भी यदि निस्वार्थ भाव से जले तो स्वयं भगवान उसके पास आ जाते हैं। जय श्री राम।